इतिहास की यह विशेषता होती है कि वह हमें हमारे बीते हुए कल के बारे में बताता है, जिससे हम कई योद्धाओं और वीरों की कहानी से भी परिचित होते हैं। लेकिन इतिहासकारों की एक खामी यह भी रही है कि उन्होंने सिर्फ राजाओं और उनके मुख्य सेनापतियों को ही ज्यादा महत्व दिया है। वह इन वीर सैनिकों का इतिहास भूल जाते हैं जिनके बलिदान से ही आज का मजबूत भारत तैयार हुआ है। इसी तरह 1857 की क्रांति में भी अक्सर तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहब जैसे राजाओं और सेनापतियों का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन कई ऐसे क्रांतिकारियों के नाम नहीं मिलते जिनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 3 वीरांगनाओं सुंदर, मुंदर और जूही का गौरवशाली इतिहास बताने जा रहे हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी किताब झांसी की रानी में इन तीनों का उल्लेख किया है। वह लिखते हैं कि जब लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव विवाह के लिए गणेश मंदिर में जा रहे थे तो रानी लक्ष्मीबाई के रथ पर एक लड़की चढ़ी जिसने महारानी को अपना नाम जूही बताया और आगे अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपकी दासी हूँ और आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ऐसा सुनते ही रानी लक्ष्मीबाई ने जूही से कहा, अगर सहेली बनकर रहना है तो रुक जाओ, मगर दासी के रूप में रहना है तो अभी चले जाओ। कुछ समय बाद सुंदर और मुंदर भी रानी से मिलती हैं और अपना परिचय दासी के रूप में देती हैं। रानी ने उन्हें भी अपनी सहेली बना लिया। विवाह के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने इन तीनों से पूछा, क्या तुम्हें तलवारबाजी, कुश्ती और घुड़सवारी जैसी कलाएं आती हैं? तो तीनों कहती हैं कि उन्हें सिर्फ नृत्य और गायन आता है। इसी के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने इन तीनों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुंदर, मुंदर और जूही तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण हो गई। रानी लक्ष्मीबाई से सीखी युद्ध कला से ही तीनों अंतिम सांस तक रानी का साथ देती रही। 7 जून की रात जब अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई पर हावी हो गए तब रानी ने किला छोड़ने का फैसला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा और किले की ऊंची दीवार की ओर चल पड़ी। सुंदर, मुंदर और जूही भी इस वक्त रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी। तीनों लगातार अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी की सुरक्षा कर रही थी। अंग्रेजों का सामना करते हुए सबसे पहली गोली सुंदर को लगी। कुछ समय बाद मुंदर भी अंग्रेजों को रोकते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। अंत में बची जूही ने भी डटकर अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन किले का वह स्थान जहां से लक्ष्मीबाई घोड़े से कूदकर बाहर निकली, जिसे आज भी किले का कुदान स्थल कहते हैं, इसी स्थल तक पहुंचते पहुंचते जूही को भी अंग्रेजों की गोली लगी और वह भी वीरगति को प्राप्त हो गई। मामूली सी लगने वाली रानी लक्ष्मीबाई की इन तीनों दासियों के नामों का इतिहास भी बेहद गौरवशाली रहा है। रानी लक्ष्मीबाई को किले से सकुशल बाहर निकालने वाली ये 3 वीरांगनाएं ही थी। भले ही तीनों शहीद हो गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र पर एक खरोंच भी नहीं आने दी। इन तीनों की मदद से ही रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के चंगुल से बचकर किले से बाहर निकलने में सफल हो पाई थी। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।